Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. Today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is understanding quadrilaterals. इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है, वैसे हम quadrilaterals के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे और भी बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं. Now let's start. इन प्रीवियस क्लासेस बच्चों हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है. ट्राइंगल क्या होता है मैम? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट से ये हमारा बना होता है. ट्राइंगल में बच्चों हमारी 3 साइड्स होती हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं. इन पी क्यू आर बच्चों ये जो हमें ट्राइंगल गिवन है इसमें पी क्यू क्यू आर एंड आर पी क्या है बच्चों? 3 साइड्स हैं हमारी. एंड एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल 3 हमारे क्या है बच्चों? एंगल आर हमारे 3 एंगल्स हैं. अब हमने बच्चों इसमें ये भी पढ़ा था कि मैम जो सम ऑफ ऑल मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि आपके जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम है वो हमारे किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री के इक्वल होता है. अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे बच्चों? हम सिंपल क्लोज शेप्स के बारे में पढ़ने वाले जो हमारी लाइन सेगमेंट से बनते हैं. मेनली बच्चों हम 4 साइडेड क्लोज शेप्स पे जो है फोकस करेंगे जिन्हें हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कर्व स्टूडेंट्स. एक फिगर जो हम ट्रेस करते हैं ऑन अ प्लेन पेपर विद द हेल्प ऑफ शार्प पेंसिल. शार्प पेंसिल से बच्चों बिना उस पेंसिल को लिफ्ट किए उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड अ कर्व. और जो कर्व होते हैं बच्चों वो हमारे 2 टाइप के होते हैं. आपका ओपन कर्व भी हो सकता है एंड क्लोज कर्व भी हो सकता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ओपन कर्व स्टूडेंट्स. अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व. एक ऐसा कर्व बच्चों जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से एंड नहीं होता उसे हम ओपन कर्व बोलते हैं. ईच ऑफ द फिगर शोन बिलो इज एन ओपन कर्व. ये जो फिगर्स हमने शो किए बच्चों ये सभी हमारी क्या है? ओपन कर्व है. नाउ लेट्स लुक एट द क्लोज कर्व स्टूडेंट्स. एक ऐसा कर्व जो हमारा बिगिन और एंड होता है सिर्फ सेम पॉइंट से, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व. ये सभी जितने भी हमारी फिगर्स हैं बच्चों ये सभी हमारी क्या है? दे ऑल आर क्लोज्ड कर्व्स. नाउ लेट्स लुक एट द सिंपल क्लोज्ड कर्व. सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है बच्चों? एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जिसको हम इंटरसेक्ट नहीं कर सकता जो खुद से, उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब बच्चों जो हमने फिगर्स पढ़ी थी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सभी हमारे कैसे थे? सिंपल क्लोज्ड कर्व थे. एंड फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ हमारी क्या थी बच्चों? क्लोज्ड कर्व्स तो थी लेकिन वो सिंपल नहीं थे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉलीगन स्टूडेंट्स. अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व बच्चों जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन. पॉलीगन में बच्चों हमारी n साइड्स हो सकती हैं और n एंगल्स हो सकते हैं. आप बच्चों पॉलीगन्स को जो है हम उनकी वैल्यू ऑफ n के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों n हमारा 3 है तो दैट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, n 4 है तो दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, n 5 है दैट इज कॉल्ड अ पेंटागन. अगर हमारा n 6 है बच्चों दैट इज कॉल्ड एन हेक्सागन, n 7 है दैट इज हेप्टागन, octagon for 8, and 9 is equals to for nonagon, and 10 is equals to decagon. एंड अगर हमारा n बच्चों n गन है तो उसकी शेप्स और हमारी कितनी होंगी बच्चों? n साइड्स एंड n एंगल्स. अब बच्चों कोई भी हमारी एक लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल. कि बच्चों जो हमारा एक लाइन सेगमेंट होता है जब वो हमारे 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को कनेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अ डायगोनल. अब बच्चों हमारे पास 2 टाइप के पॉलीगन आते हैं. फर्स्ट वन इज अ कॉन्केव पॉलीगन. एक ऐसा पॉलीगन बच्चों जिसमें हमारे एटलीस्ट एक एंगल हमारे क्या होगा बच्चों? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा. दैट इज कॉल्ड अ कॉन्केव पॉलीगन. इन दिस फिगर ABCD में बच्चों एंगल C हमारा क्या है? ग्रेटर देन 180 है तो दिस इज अ कॉन्केव पॉलीगन. नेक्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन स्टूडेंट्स. एक ऐसा पॉलीगन जिसमें हमारा एंगल जो है बच्चों सारे एंगल हमेशा हमारे कैसे होते हैं? दैट इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स इन PQRS ट्राइंगल में बच्चों जितने भी हमारे सारे जो हमारे एंगल्स हैं दे ऑल आर लेस देन 180 डिग्री. सो दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. नेक्स्ट इज आवर रेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट्स. एक ऐसा पॉलीगन जिसमें हमारे सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन. इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर ये सभी हमारे बच्चों रेगुलर पॉलीगन के ही एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट वन इज आवर इरेगुलर पॉलीगन स्टूडेंट्स. ऐसे पॉलीगन जो हमारे रेगुलर नहीं होते दैट आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन्स. रेक्टेंगल, रोम्बस ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स? दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन्स. फॉर अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स, जैसे ऐसा रेगुलर पॉलीगन बच्चों जिसके हमारी n साइड्स होती हैं सो इसके पास हमारे कितने होते हैं बच्चों? ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री बाय n. एंड इंटीरियर एंगल हमारे किसके इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स? 180 माइनस ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल. नाउ इन अ कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसमें बच्चों हमारी n साइड्स होती है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारे क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल्स. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 and minus 4 into right angles. Now let's look at the solved example. Example number 1 में बोला गया है स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. कि बच्चों हमें मेजर निकालना है जिसकी 9 साइड्स होंगी तो उसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैम फॉर्मूला इज दैट इज मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स. नंबर ऑफ साइड कितनी है बच्चों? 9. सो हमारा जो मेजर है ईच एक्सटीरियर एंगल वो कितना हो जाएगा बच्चों? 40. फॉर 15 साइड्स इट विल बी 24 डिग्री.
नाउ इन एग्जांपल नंबर 2 हमें बोला गया है स्टूडेंट्स दैट हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 20 डिग्री। हमें बोला गया बच्चों कि उस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होंगी अगर उसके हर एक एंगल का मेजर हमारा 20 डिग्री है। तो फॉर ईच मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे किसके इक्वल होता है बच्चों 360/n के। अब मैम यहाँ पे हमें जो है इज इक्वल्स टू का जो है हमारे एंगल वो पहले से गिवन है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी आ गई बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम 18 साइड्स। नाउ इन एग्जांपल नंबर 3 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। हमें बोला गया बच्चों कि रेगुलर पॉलीगन है उसकी कितनी साइड्स होंगी अगर उसके हर एक इंटीरियर एंगल का सम हमारे किसके इक्वल है 165 डिग्री के। सो वी नो दैट एन हमारा क्या है बच्चों नंबर ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगन की, देन द मेजर ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल, तो इसका हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर हमारे कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 180 माइनस 360/n, और ये हमारे किसके इक्वल है मैम, दैट इज इक्वल्स टू 165 डिग्री। सो 360/n इज इक्वल्स टू 180 माइनस 165, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों मैम, द रेगुलर पॉलीगन हैज 24 साइड्स। Now in example number 4 हमें बोला गया है स्टूडेंट्स दैट इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। क्या बच्चों हमारा कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट कर सकता है जिसके हमारे सारे एंगल 22 डिग्री हो। सो ऐसा कोई भी हमारा रेगुलर पॉलीगन जो है बच्चों वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो 22 डिग्री है वो हमारा 360 डिग्री को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर सकता। सो द आंसर इज नो। इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें बोला गया है स्टूडेंट्स दैट इज इट पॉसिबल कि जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है बच्चों उसका इंटीरियर एंगल हमारा 45 डिग्री हो सकता है। सो यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि 180 माइनस 45 दैट इज 135। अब मैम ईच इंटीरियर एंगल तो हमारा पॉसिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर एंगल तो बच्चों वो हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम 360 जो है वो हमारा डिवाइड नहीं करेगा एग्जैक्टली 135 को। सो अगेन द आंसर इज नो। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 6 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है मिनिमम इंटीरियर एंगल जो है एक रेगुलर पॉलीगन में वो कितने हो सकते हैं और क्यों। सो वी नो दैट अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें बच्चों हमारी लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स होती है तो वो कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और मिनिमम मेजर उसका हर एक जो इंटीरियर एंगल है वो कितना होता है, दैट इज 60 डिग्री। अब हमें बच्चों मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बताना है फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। सो दैट विल बी, वी नो दैट मैम एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं रेगुलर पॉलीगन के उसमें हमारे एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, दैट इज 120 डिग्री। सो हमारा मैक्सिमम मेजर जो होता है हर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन दैट कैन बी 120 डिग्री। Now in example number 7 students we have to find the angle measure of x in each of the following। दो फिगर गिवन है बच्चों, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इन द फर्स्ट वन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, दैट इज 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स, एंड 2n माइनस 4 इंटू 90 हमने जब किया तो मैम यहाँ से हमारा जो इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाएगा, दैट इज 360 डिग्री, और इन तीनों एंगल्स का हमें पता है, और जब हम इसमें x को ऐड कर देंगे एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट द वैल्यू ऑफ x विल बी 70 डिग्री। सिमिलरली इन द सेकंड वन जब हमने बच्चों इंटीरियर एंगल्स का सम निकाला तो दैट इज इक्वल्स टू 540 डिग्री। अब 540 डिग्री आने के बाद मैम इसमें हमें जो है आपके जो एंगल्स है वो हमारे 3 एंगल्स तो हमें पता चल गए हैं। 4 एंगल्स कैसे पता चले बच्चों, ये हो गया मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल, यहाँ से ये हमारा स्ट्रेट लाइन से निकाला, ये भी हमने स्ट्रेट लाइन से निकाला, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट एक्स की वैल्यू हमारे कितने आ गए बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। इन एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स हमें इस फिगर को देखना है और आपको बच्चों इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद आपको बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है, एंड इन द सेकंड फिगर यू हैव टू फाइंड आउट एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। नाउ इन द फर्स्ट वन जब हमने बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल किया है तो मैम दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 90 हमें पता है मैम, 40 डिग्री पता है, तो एंगल सी कितना आ गया, दैट इज 50 डिग्री। अब यहाँ से बच्चों लीनियर पेयर से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई कितनी, 140। सिमिलरली लीनियर पेयर से जेड हमारा कितना आ गया, 90, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे किसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन द सेकंड वन हमें पता है मैम सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से हमने एंगल डी निकाला, लीनियर पेयर से एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकाली। सो यहाँ से आफ्टर सॉल्विंग द ऑल ऑफ देम हमारा सम कितना आया बच्चों, वेरी गुड, दैट इज 360 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3 स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया स्टूडेंट्स पेंटागन के हमारे हर इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, दैट इज इक्वल्स टू 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल्स। अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो बच्चों इसके बाद हमारे क्या हो जाएगा मैम, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, दैट इज 6 इंटू 90 कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड, दैट इज
540। अब 540 को हम क्या करेंगे बच्चों, 540 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ईच इंटीरियर एंगल measure students, so that is equals to 108 degree. That's how you can solve the remaining part students. नाउ लेट्स लुक एट द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी हमारे कोप्लेनर है जिसमें बच्चों हमारे इनमें से कोई भी जो है कोलिनियर नहीं होगा। लाइन सेगमेंट्स होंगे बच्चों ए बी बी सी सी डी डी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एंड पॉइंट्स को छोड़ के। और जो फिगर बच्चों इन 4 लाइन सेगमेंट्स के बनेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। और इसको एब्रीविएशन हम बच्चों कैसे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड भी जो है इसके एब्रीविएशन को यूज़ करते हैं। जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी ये सभी हमारे क्या है बच्चों, दे आर द वर्टिसेस। और जो क्वाड्रिलेटरल है बच्चों इसमें हमारे वर्टिसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं एक वर्टेक्स से, और फिर बच्चों हम क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है बच्चों इन्हें क्या करेंगे, रीड करेंगे। नाउ ए बी सी डी ए डी सी बी एंड सो फोर्थ, ये सभी हमारे क्या है बच्चों इस फिगर के नाम है। नाउ साइड्स एंगल्स एंड डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी बी सी सी डी डी हमारे क्या है बच्चों, ये सारी साइड्स हैं। 4 एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। लाइन सेगमेंट जो बच्चों 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रही है तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, दैट विल बी अ डायगोनल। सो ए सी और बी डी हमारे क्या हो गए बच्चों यहाँ पे, दे आर द डायगोनल्स। नाउ लेट्स लुक एट द एडजेसेंट साइड्स एंड द ऑपोजिट साइड्स। 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो हमारी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड्स होंगी क्वाड्रिलेटर की अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट होगा। 2 साइड्स हमारे क्वाड्रिलेटर की बच्चों वो ऑपोजिट साइड्स होंगी अगर उनमें कोई भी जो है एडजेसेंट साइड्स नहीं होंगी कॉमन। Thus in the quadrilateral A B C D, A B और A D हमारी क्या है बच्चों, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है। सो द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स A B B C C D ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स है। नाउ अगेन इन द सेम क्वाड्रिलेटरल A B और D C हमारी क्या है बच्चों, अपोजिट साइड्स है एंड B C और A D हमारी क्या है बच्चों, अनदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है। नाउ लेट्स लुक एट द एडजेसेंट एंगल्स एंड अपोजिट एंगल्स। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल उनको बच्चों हम एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे इफ दे हैव अ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन कॉमन। अगर बच्चों उनकी हमारी कोई भी जो है एक साइड जो है हमारी क्या होगी, कॉमन होगी, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारे क्या हो गया बच्चों, दैट विल बी एडजेसेंट एंगल। नाउ 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल उनको हम अपोजिट एंगल्स बोलेंगे बच्चों अगर उनमें हमारा कोई भी एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। दस ए और बी जो है बच्चों ये हमारे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के क्योंकि इनमें मैम ए बी साइड कॉमन है। सिमिलरली एंगल बी सी, एंगल सी डी, एंगल डी ए क्योंकि इनमें भी हमारे जो है कॉमन साइड्स बी सी सी डी और डी हैं। अगेन इन द सेम क्वाड्रिलेटर ए और सी, बी और डी ये हमारे क्या है बच्चों, अपोजिट पेयर ऑफ जो है अपोजिट एंगल्स है। क्यों, क्योंकि मैम इनमें हमारा कोई भी जो है कॉमन पेयर ऑफ एंगल्स, कॉमन पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3B स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में बोला क्या बच्चों कि आपको जो है ओ पॉइंट दिख रहा है इनसाइड अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। अब आपको बच्चों ओ पॉइंट को जो ज्वाइन करना है ए बी सी डी वर्टिसेस से। अब आपको बच्चों यहाँ पे जो इस क्वाड्रिलेटर को डिवाइड करना है और इस फिगर के नाम बताने हैं। सो क्या क्या फिगर बनेगी बच्चों हमारी, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, दैट इज ए ओ बी, वेरी गुड। नेक्स्ट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स बी ओ सी, सी ओ डी एंड डी ओ ए। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट वन इज क्वाड्रिलेटर में बच्चों हमारी 4 साइड्स होते हैं, 4 कॉर्नर्स एंड 4 एंगल्स होते हैं। वो बच्चों रेगुलर और इरेगुलर किसी भी शेप में हो सकते हैं। द सम ऑफ देयर इंटीरियर, जो हमारा बच्चों सम होता है हमारा इंटीरियर एंगल्स का, दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटर को बच्चों हम बहुत सारे टाइप्स में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बच्चों ट्रेपीजियम। दिस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ये हमारी कैसी होती है बच्चों, पैरेलल होती है। ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है जिसमें बच्चों ए बी हमारा पैरेलल टू सी डी है। ट्रेपीजियम बच्चों जिसमें हमारी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ए बी सी डी हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी है एंड ए डी हमारा क्या है बच्चों, इक्वल टू बी सी है। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम जिसमें ए बी जो है बच्चों वो हमारा पैरेलल टू सी डी है। देन एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल बी प्लस एंगल सी के, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट इज आवर पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती है वो पैरेलल होती हैं एंड इक्वल इन लेंथ होती है। पैरेललोग्राम को बच्चों हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। फर्स्ट वन इज स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स हमारे 90 डिग्री होते हैं। देयरफॉर एंगल जो होंगे ए बी सी डी 90 डिग्री होंगे एंड सारी साइड्स हमारी कैसे बच्चों, इक्वल है। नेक्स्ट इज आवर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड्स जो होंगी इक्वल लेंथ की होंगी, मतलब सामने वाली साइड्स बच्चों इक्वल लेंथ की होंगी, दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू पी सी। और एंगल्स हमारे सारे क्या होंगे बच्चों, दे ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री।
नेक्स्ट वन इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है बच्चों, सारी साइड्स हमारी इक्वल लेंथ की होती है और डायगोनल जो है बच्चों वो हमारे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सारी साइड्स हमारी ए बी बी सी सी डी डी कैसी होंगी, इक्वल। नेक्स्ट इज आवर काइट स्टूडेंट्स। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स हमारी इक्वल लेंथ में होंगी बच्चों। ए बी सी डी हमारा काइट होगा विद ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम स्टूडेंट्स। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों ट्रेपीजियम हमारा वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारी पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं। एक हमारा नॉन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है बच्चों। अब जो सम होता है बच्चों इनसाइड द ट्रेपीजियम वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है, दैट इज ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब दो एंगल्स जो हमारे सेम साइड ऑफ ट्रेपीजियम पे है वो हमारे हमेशा कैसे होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स के एंगल्स का सम हमारा कैसा होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा। एंड द लेंथ ऑफ द मेजर ऑफ मिड सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ बेसिस। कि बच्चों इनका जो हमारा लेंथ होगी, जो इनके मिड सेगमेंट की मेजर होगी वो हमारी किसके इक्वल होगा, जो हाफ ऑफ द सम जो इस बेस का होगा उसके इक्वल होगा। Now let's look at the properties of parallelogram students. Property 1 says that कि in a parallelogram students opposite sides and opposite angles हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम में बच्चों डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट करेंगे। कोई भी हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे पैरेललोग्राम के, दैट विल बी सप्लीमेंट्री। और इसकी कन्वर्स भी बच्चों हमारी सेम जो है वो हमारी प्रॉपर्टी ट्रू होती है, दैट इज कि क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तब बोलेंगे अगर ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी और डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे और हमारे के भी दो एडजेसेंट एंगल्स कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री। नाउ ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स जो रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर है ये सभी हमारे क्या है बच्चों, दे ऑल आर ऑल्सो पैरेललोग्राम्स, क्योंकि ये हमारी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं बाय ईच वन ऑफ देम। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर स्टूडेंट्स। सिंस स्क्वायर कहाँ पे पता है मैम, दिस इज अ पैरेललोग्राम और ये हमारा बच्चों एक रेक्टेंगल और रोम्बस भी है। तो ये हमारा जो है बच्चों ये हमारा रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम सबकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। दस इन स्क्वायर, स्क्वायर में बच्चों हमारी साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स का मेजर 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स जो होते हैं बच्चों दे आर ऑफ इक्वल इन लेंथ एंड बोथ डायगोनल्स, जो दोनों डायगोनल है बच्चों वो हमारे जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी 1 से इज दैट इन अ रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दस इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस स्टूडेंट्स। इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इन अ रोम्बस डायगोनल्स जो है बच्चों दे मीट ईच अदर एट राइट एंगल, वो हमारे राइट एंगल पे मिलते हैं। दस इन अ रोम्बस सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है स्टूडेंट्स, ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड जो दोनों डायगोनल्स होते हैं बच्चों वो हमारे राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज आवर प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट स्टूडेंट्स। टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। दो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। दो डायगोनल्स जो होते हैं बच्चों हमारे राइट एंगल पे जो है इंटरसेक्ट करते हैं। काइट जो होता है बच्चों वो हमारा सिमेट्रिकल होता है उसके लॉन्गर डायगोनल के अलोंग एंड जो लॉन्गर डायगोनल है बच्चों वो हमारे शॉर्टर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है और जो एंगल्स होते हैं मीन डायगोनल के वो सब दोनों हमारे कैसे होते हैं बच्चों, दे ऑल आर इक्वल। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्व्ड एग्जांपल स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर 1 से इज दैट कि बच्चों ये हमारे गिवन पैरेललोग्राम है ABCD। आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी या डेफिनेशन जो हमारी यूज हुई है। AB हमारा बच्चों किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम CD के, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। BC हमारे किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, वेरी गुड, BC इज इक्वल्स टू AD, अपोजिट साइड्स। नेक्स्ट इज OA हमारा बच्चों किसके इक्वल होगा, OC के, एंड OD किसके इक्वल होगा, OB के, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स। हमें बोला गया है वी हैव टू सी द फॉलोइंग पैरेललोग्राम और आपको इसमें बच्चों x, y एंड z की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इन द फर्स्ट वन स्टूडेंट्स, मैम हमारा एंगल A और एंगल D हमारे कैसे हैं बच्चों, वेरी गुड, कि मैम ये हमारे दोनों जो है सेम उस पर लाई कर रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 डिग्री। तो मैम यहाँ से हमारा जो y है वो कितना आ गया, 80 डिग्री, z कितना आ गया, 100 डिग्री। सो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y, z। नाउ इन द सेकेंड वन, मैम इन द सेकंड वन जो हमारा x है वो हमारे किसके इक्वल है बच्चों, 120 डिग्री, क्यों, क्योंकि मैम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे। अब x की वैल्यू आ गई बच्चों b प्लस c, हमें पता है किसके इक्वल होगा, मैम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो 120 प्लस y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री एंड y हमारा कितना आ गया, दैट इज ऑल्सो 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है इन द गिवन बिलो AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड AD पैरेलल टू BC और हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब हमें क्या गिवन है कि मैम जो CD है वो हमारा
ई एफ के पैरेलल है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बीच में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ से मैम ए बी हमारे किसके पैरेलल आ जाएगा, ए बी हमारा पैरेलल आ गया बच्चों सी डी के, एंड ए डी हमारा पैरेलल आ गया बी सी के। नाउ एंगल ए डी सी और एंगल बी सी डी हमारे किसके इक्वल है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट्स की दो एडजेसेंट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के वो हमारे इक्वल मेजर के हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें बच्चों सारे एंगल्स का मेजर निकालना है। अब मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम को हमने एक सपोज कर लिया। अब हमें पता है कि मैम दैट टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो कैसे होते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 और यहाँ से मैम हमारा जो हर एंगल है पैरेललोग्राम का दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 5 हमें बोला गया है स्टूडेंट्स अपोजिट एंगल्स जो है पैरेललोग्राम के दैट आर 3x + 12 एंड 2x + 52। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स निकालने हैं बच्चों, दो एंगल्स गिवन है। अब हमें अपोजिट एंगल्स गिवन है, तो आपको पता है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली दैट इज 40। तो हमारा एक एंगल कितना आ गया मैम 132 डिग्री, एंड सेकंड एंगल हमारा कितना आ गया 48 डिग्री। सो 4 एंगल्स हमारे क्या हो गए बच्चों मैम 132, 48, 132 एंड 48 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 6 स्टूडेंट्स। इन द गिवन फिगर ABCD हमारे क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। लाइन सेगमेंट AE और CF जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल्स को A एंड C पे। अब बच्चों इसमें हमें शो करना है कि जो आपका AE है वो CF के पैरेलल होगा। सिंस ABCD हमारे क्या है बच्चों पैरेललोग्राम है, एंड एंगल BAD और एंगल BCD हमारे क्या है बच्चों ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो इनका हाफ भी क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। मैम अगर हाफ इक्वल होगा तो दैट मीन्स इनका एंगल A और एंगल C भी इक्वल होंगे। तो दैट मीन्स मैम यहाँ से जो है ये बाइसेक्ट कर रही है A और C पे, तो EC जो है वो हमारा AF के इक्वल होगा। अब अगर हमारा EC जो है वो AF के इक्वल है, दैट मीन्स मैम एंगल हमारा जो EAF है और जो हमारा एंगल AFC है वो दोनों किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री इक्वल होगा। अब अगर ये दोनों एंगल हमारे 180 डिग्री के इक्वल आ गए, दैट मीन्स इनके बीच वाली लाइंस जो है वो कैसी होंगी बच्चों, वेरी गुड पैरेलल होंगी। सो दैट मीन्स AE इज पैरेलल टू CF। नाउ इन एग्जांपल नंबर 7 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है इन पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्टर्स जो है एंगल A एंगल B वो हमारे मीट कर रहे हैं O पॉइंट पे। हमें मेजर निकालना है एंगल AOB का। सो नाउ वी नो दैट जो हमारा सम होगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सो यहाँ से मैम जो हमारा एंगल BAD और एंगल ABC आ गया वो कितने आ गए बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल। अब जब हमने इनका सबका हाफ किया तो ये कितना आ गया मैम, ये आ गया हमारा एंगल OAB और एंगल OBA, ये किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब हमें पता है मैम इन ट्राइंगल AOB अगर मेरा जो है दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो थर्ड एंगल हम निकाल लेंगे। यस मैम, सो थर्ड एंगल हमारा कितना आ गया बच्चों, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन एग्जाम्पल नंबर 8 स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि ABCD हमारा रेक्टेंगल है जहाँ पे हमें डायगोनल्स की लेंथ जो है बच्चों वो गिवन है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड देन यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑल्सो। अब हमें पता है मैम डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल के, वो कैसे होते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो यहाँ से व्हेन वी पुट देम इक्वल दैट इज 2x + 6 इज इक्वल्स टू 3x + 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर सिंप्लीफाइंग, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारी लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आ गई, दैट इज 2x + 6 दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 3C स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है वी हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेललोग्राम इन द गिवन फिगर्स। आपको ये बताना है बच्चों इनमें से कौन से जो है हमारे पैरेललोग्राम है। सो विच वन, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम बी ऑप्शन इज आवर पैरेललोग्राम। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now let's look at some points to remember that we have to keep in mind. First one is एक पॉलीगन बच्चों जिसमें हमारे एटलीस्ट वन एंगल जो है वो मोर देन 180 होगा, दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। कॉन्केव पॉलीगन जिसमें हमारे सारे एंगल लेस देन 180 होंगे, दैट इज वेरी गुड स्टूडेंट्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन ऐसा पॉलीगन बच्चों जिसमें हमारी सारी साइड्स इक्वल होंगी और एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज अ वेरी गुड स्टूडेंट्स। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन जिसमें हमारे बच्चों रेगुलर नहीं होते उसे हम क्या बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन फॉर अ रेगुलर पॉलीगन जिसमें हमारी एन साइड्स है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एन, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ फॉर अ कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ एन साइड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स हमारे किसके इक्वल होगा बच्चों, 4 राइट एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 2n - 4 इंटू राइट एंगल। नाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स कितने होंगे बच्चों, दैट इज n इंटू n - 3/2।
अब जो डायगोनल होते हैं वो स्क्वायर के वो कैसे होते हैं? वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट, वेरी गुड, राइट एंगल। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और अ रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर इफ इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। हमें क्या बोलेगा बच्चों कि एक रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल देंगे अगर उसकी एडजेसेंट साइड्स हमारी कैसी हुई? इक्वल हुई तो। अ पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स 4 एंगल आर राइट एंगल। एक पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल कब बोलेंगे स्टूडेंट्स? अगर उसके चारों एंगल हमारे कैसे होंगे? राइट एंगल होंगे। Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise this topic again.